मैं एडवोकेट विनोद बाबू वर्मा निवाड़ी। आज का कंटेंट है धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता, जो अब परिवर्तित होकर के धारा 170 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में परिवर्तित हो गई है। 151 धारा का प्रभाव कब से कब तक रहता है, इस कंटेंट के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। धारा 151 जब लागू होती है तो उसके साथ इंक्लूडेड रहती है धारा 107 CRPC, जो मूल धारा के रूप में है। धारा 107 पर शांति बनाए रखने के लिए मुजरिम को, आरोपियों को आबद्ध करती है। धारा 151 CRPC पुलिस से संबंधित है। इसके अंतर्गत पुलिस को बिना वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करती है जो समाज में प्रशांति भंग करने की चेष्टा कर रहा है, और ऐसी संभावना है कि वह व्यक्ति समाज में प्रशांति भंग करेगा ही। तब इस संभावना के आधार पर धारा 151 के अंतर्गत पुलिस ऐसे आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और पुलिस का ये दायित्व है कि धारा 151 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में अर्थात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पहुंचते ही वहाँ की प्रक्रिया चालू हो जाती है और वहाँ धारा 151 का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए धारा 151 का प्रभाव किसी व्यक्ति को गिरफ्तार जब किया जाता है तब से प्रारंभ होता है, और जब वह न्यायालय में 24 घंटे के अंदर, एक नियम आवश्यक है कि कोई भी पुलिस थाने में किसी व्यक्ति को 24 घंटे के ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है, इसलिए 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करना ही पड़ता है। तो धारा 151 के अंतर्गत जब व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको जब गिरफ्तार होता है तब से प्रारंभ हो जाती है धारा 151, और जब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है वहाँ ये धारा समाप्त हो जाती है। फिर वह जो प्रकरण बनता है वह धारा 107 के CRPC के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होती है। इसलिए प्रशांति भंग बनाए रखने के लिए धारा 151 और धारा 107 इंक्लूड रहती है। धन्यवाद।